गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए बेटा, हम ये चैप्टर कर रहे थे, हमारा चैप्टर नंबर 14 है ना, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन वाला, मोशन एंड टाइम वाला। ठीक है, तो देखिए इसके अंदर मैं आपको क्या बता रही थी, टाइम जोन्स एंड आईएसटी के बारे में बताया था मैंने आपको। देखिए बेटा, किसके बारे में बता रही थी मैं आपको, टाइम जोन्स एंड आईएसटी के बारे में बता रही थी। तो टाइम जोन्स एंड आईएसटी के बारे में मैंने आपको क्या कहा था कि सबसे पहला पॉइंट हमारा ये है कि हमारी अर्थ जो है वो एक रोटेशन कंप्लीट करती है। ठीक है, क्या कहा था मैंने आपको कि हमारी अर्थ जो है वो क्या करती है, एक रोटेशन कंप्लीट करती है। एक रोटेशन यानी कितने डिग्री का हो गया, 360 डिग्री का हो गया, कितने आवर्स में, 24 आवर्स में। ठीक है, तो एक घंटे में वो कितना कंप्लीट करेगी। ठीक है, तो 360 डिग्री को हमें किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 24 से डिवाइड करना पड़ेगा। और अगर 360 डिग्री को हम 24 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 15 डिग्री। ठीक है, तो हमारी अर्थ जो है वो एक रोटेशन कंप्लीट करती है 24 आवर्स में, तो एक घंटे में वो कितनी लॉन्गिट्यूड डिस्टेंस चलती है, 15 डिग्री। ठीक है, एक घंटे में वो कितनी लॉन्गिट्यूड डिस्टेंस चलती है, 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड डिस्टेंस चलती है। ठीक है, तो इस बेसिस पे जो अर्थ है उसे डिवाइड किया गया है 24 मेरिडियंस के अंदर। ठीक है, इस बेसिस पे जो अर्थ है उसे कितने मेरिडियंस के अंदर डिवाइड किया गया है बेटा, 24 मेरिडियंस के अंदर डिवाइड किया गया है। और हर एक दूसरे से कितनी दूरी पे, 15 डिग्री पे। ठीक है, हर एक दूसरे से कितनी डिग्री पे है, 15 डिग्री पे है। मेरिडियन क्या होता है, मेरिडियन एक इमेजिनरी लाइन होती है। ठीक है, क्या होता है बेटा मेरिडियन, मेरिडियन एक इमेजिनरी लाइन होती है किसके ऊपर, अर्थ सरफेस पे। ठीक है, अर्थ सरफेस पे एक इमेजिनरी लाइन होती है जो कहां से कहां रन कर रही होती है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ। ठीक है, जो कहां से कहां रन कर रही होती है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ रन कर रही होती है। ठीक है, मेरिडियन एट विच लॉन्गिट्यूड इज 0 डिग्री, मेरिडियन जिसपे लॉन्गिट्यूड 0 डिग्री है वो क्या कहलाता है बेटा, प्राइम मेरिडियन। और ये कहाँ से पास होता है, रॉयल ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी से पास होता है, ग्रीनविच इंग्लैंड यूके में। ठीक है, और जो टाइम होता है इस प्लेस पे वो क्या कहलाता है बेटा, जीएमटी। जीएमटी मतलब ग्रीनविच मीन टाइम। ठीक है, on the basis of distance of a place from the prime meridian, distance के basis पे prime meridian से जो पूरा वर्ल्ड है उसे हमने कितने टाइम जोन्स में डिवाइड कर रखा है, 24 टाइम जोन्स में डिवाइड कर रखा है। ठीक है, वन टाइम जोन अडॉप्ट करता है एक स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, जो एक टाइम जोन होता है वो क्या करता है, एक स्टैंडर्ड टाइम अडॉप्ट करता है, यूजुअली जो क्या कहलाता है, लोकल टाइम कहलाता है। ठीक है, Since 1884, standard time in various parts of the world has been calculated on the basis of GMT. ठीक है, 1884 से स्टैंडर्ड टाइम वेरियस पार्ट्स में वर्ल्ड के कैलकुलेट किया जाता है, किसके बेसिस पे बेटा, जीएमटी के बेसिस पे। ठीक है, किसके बेसिस पे कैलकुलेट किया जाता है, जीएमटी के बेसिस पे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, टाइम जोन्स इन द वेस्ट ऑफ प्राइम मेरिडियन हैव स्टैंडर्ड टाइम लेस देन जीएमटी। जो टाइम जोन्स होते हैं वेस्ट में प्राइम मेरिडियन के, उनका जो स्टैंडर्ड टाइम होता है वो लेस देन होता है किससे, जीएमटी से, जो डिपेंड करता है किसके ऊपर, डिस्टेंस के ऊपर। ठीक है, जो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, डिस्टेंस पर डिपेंड कर रहा है। जबकि जो ईस्ट में है प्राइम मेरिडियन के, उनका जो स्टैंडर्ड टाइम होता है वो जीएमटी से कहाँ होता है, आगे होता है। ठीक है, तो आई बात समझ में बेटा, क्या बताया मैंने आपको कि हमारी अर्थ जो है वो एक रोटेशन कंप्लीट करती है 24 आवर्स में। तो इस तरह से एक घंटे में वो कितना कवर कर लेती है, 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड डिस्टेंस कवर कर लेती है। इस बेसिस पे अर्थ को डिवाइड किया गया 24 मेरिडियंस के अंदर, और हर एक दूसरे से कितनी दूरी पे है, 15 डिग्री के दूरी पे है। ठीक है, मेरिडियन क्या होता है, मेरिडियन एक इमेजिनरी लाइन होती है किसके ऊपर बेटा, अर्थ सरफेस के ऊपर, जो कहां से कहां रन करती है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ। ठीक है,
मेरिडियन जिस पे लॉन्गिट्यूड 0 डिग्री होता है वो कौन सा मेरिडियन कहलाता है बेटा? प्राइम मेरिडियन। और ये कहाँ से पास हो रहा है? ये रॉयल ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी से पास हो रहा है। ग्रीन, ठीक है, थ्रू द रॉयल ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी एट ग्रीनविच इंग्लैंड यूके। ठीक है, टाइम जो होता है इस प्लेस पे वो क्या कहलाता है बेटा? जीएमटी, यानी कि ग्रीनविच मीन टाइम कहलाता है। ठीक है, तो डिस्टेंस के बेसिस पे प्राइम मेरिडियन से जो पूरा वर्ल्ड है उसे कितने टाइम जोन्स में डिवाइड कर रखा है बेटा? 24 टाइम जोन्स में डिवाइड कर रखा है। जो एक टाइम जोन होता है वो अडॉप्ट करता है एक स्टैंडर्ड टाइम, जिसे यूजुअली क्या कहते हैं? लोकल टाइम कहते हैं। ठीक है, तो सिंस 1884 जो स्टैंडर्ड टाइम है वेरियस पार्ट्स में वर्ल्ड के, उसे कैलकुलेट किया गया है किसके बेसिस पे? जीएमटी के बेसिस पे। ठीक है, उसे किसके बेसिस पे कैलकुलेट किया गया है बेटा? जीएमटी के बेसिस पे कैलकुलेट किया गया है। ठीक है, जो टाइम जोन्स होता है वेस्ट ऑफ प्राइम मेरिडियन में, उसमें जो उसका जो स्टैंडर्ड टाइम होता है वो जीएमटी से क्या होता है? कम होता है, डिपेंडिंग अपॉन द डिस्टेंस। ठीक है, जबकि जो ईस्ट में होते हैं प्राइम मेरिडियन के, उनका जो स्टैंडर्ड टाइम होता है वो जीएमटी से क्या होता है बेटा? आगे होता है। ठीक है, जैसे इंडिया है, ठीक है, 82 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पे है प्राइम मेरिडियन से। ठीक है, इसका एग्जैक्ट टाइम डिफरेंस कितना होता है? 5 घंटे और 30 मिनट होता है। ठीक है, इसका एग्जैक्ट टाइम डिफरेंस कितना होता है? 5 घंटे और 30 मिनट होता है। किससे? जीएमटी से। ठीक है, कितना होता है? 5 घंटे और 30 मिनट होता है। किससे? जीएमटी से। ठीक है, तो देखो ये कितना हो जाएगा? 82 डिग्री डिवाइड बाय क्या कर दोगे? 15 डिग्री, तो ये कितना आ गया? देखो 5.5 आ गया, तो ये कितना आ गया? 5 hours 30 minutes आ गया। ठीक है, तो जो आपका इंडियन स्टैंडर्ड टाइम आईएसटी होता है वो क्या होता है? जीएमटी में कितना ऐड करोगे? 5 hours 30 minutes। ठीक है, अगर जीएमटी में हम 5 hours 30 minutes ऐड कर देते हैं तो वो किसके इक्वल होता है बेटा? आईएसटी के इक्वल होता है। ठीक है, आईएसटी क्या होता है? जीएमटी प्लस 5 hours 30 minutes। ठीक है, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? चलिए फिर अब देखिए बेटा, अब आती है आपकी एक्सरसाइज। ठीक है, तो सभी बच्चे निकाल लीजिए अपने बुक पेंसिल। पहले इस चैप्टर में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो पूछिए। इस चैप्टर में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पहले वो पूछिए बेटा। आप अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हो। पूछिए बेटा, किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो अनम्यूट करके पूछ सकते हैं आप। चलिए फिर सभी ने निकाल ली बुक्स। देखिए, मेजरमेंट दैट आर अडॉप्टेड वर्ल्ड वाइड आर कॉल्ड। मेजरमेंट की यूनिट्स जो पूरे वर्ल्ड में अडॉप्ट की जा रही है। ठीक है, मेजरमेंट की यूनिट्स जो पूरे वर्ल्ड में अडॉप्ट की जा रही है वो क्या कहलाती है बेटा? आपका एसआई सिस्टम कहलाता है। ठीक है,
जो यूनिट पूरे वर्ल्ड में अडॉप्ट की जा रही है मेजरमेंट के लिए, वो आपका क्या कहलाता है बेटा? एसआई सिस्टम कहलाता है। कर लीजिए इसे। नेक्स्ट देखिए बेटा, डिस्टेंस मूव्ड इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड। डिस्टेंस जो यूनिट टाइम में चली जाती है वो क्या कहलाती है? आपकी स्पीड कहलाती है। ठीक है, डिस्टेंस स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो आपकी क्या होती है? जो डिस्टेंस मूव होती है यूनिट टाइम में, वो क्या कहलाती है बेटा? आपकी स्पीड कहलाती है। उसके बाद देखिए, स्मॉल टाइम ड्यूरेशंस आर मेजर्ड बाय डैश वॉचेस। स्मॉल टाइम ड्यूरेशंस जो मेजर की जाती हैं वो किससे मेजर की जाती हैं बेटा? स्टॉप वॉचेस से। कर लीजिए इसे। नेक्स्ट देखिए क्या है बेटा, डैश क्लॉक्स आर द मोस्ट एक्यूरेट क्लॉक्स। क्या आएगा बेटा? कौन सी होती है आपकी सबसे मोस्ट एक्यूरेट क्लॉक्स? एटॉमिक क्लॉक्स होती हैं। कर लीजिए इसे, एटॉमिक क्लॉक्स आर द मोस्ट एक्यूरेट क्लॉक्स। उसके बाद देखिए बेटा, इन अर्ली डेज सैंड क्लॉक्स वर यूज्ड टू मेजर डैश ऑफ टाइम। पुराने दिनों में सैंड क्लॉक्स जो है वो यूज की जाती थी किसके लिए? किसे मेजर करने के लिए? यूनिट अमाउंट ऑफ टाइम को मेजर करने के लिए। अगला देखिए बेटा, टाइम पीरियड बिटवीन टू सक्सेसिव सनराइजेस इज कॉल्ड। दो लगातार सनराइज जो होते हैं, जैसे एक सनराइज आज है, एक सनराइज कल होगा, तो उसके बीच का जो पूरा टाइम होता है वो क्या कहलाता है बेटा? एक दिन कहलाता है। कर लीजिए, इज कॉल्ड ए डे। हो गया। देखिए फर्स्ट वाले में आपका एसआई सिस्टम, सेकंड है आपका स्पीड, थर्ड है आपका स्टॉप, फोर्थ है बेटा आपका एटॉमिक, फिफ्थ है आपका यूनिट अमाउंट, और सिक्स है बेटा आपका डे। उसके बाद देखिए बेटा, ट्रू और फॉल्स करने हैं। देखिए फर्स्ट क्या है बेटा, टाइम पीरियड ऑफ ए पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ वेट हंग ऑन द स्ट्रिंग। जो टाइम पीरियड होता है एक पेंडुलम का वो डिपेंड करता है वेट के ऊपर जो हमने स्ट्रिंग से लटकाया हुआ है। ऐसा नहीं होता, तो ये क्या आएगा आपका? फॉल्स आएगा। An object is said to be in uniform motion if it covers equal distances in unequal time। गलत है ये। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है बेटा? जब इक्वल डिस्टेंस कवर होती है इक्वल टाइम में। ठीक है, तो ये भी क्या आएगा आपका? फॉल्स आएगा। उसके बाद देखिए, एक कार मूविंग ऑन द रोड फुल ऑफ वेरिएबल ट्रैफिक कैन नॉट बी इन यूनिफॉर्म मोशन। एक कार जो रोड पे चल रही है जिसमें वेरिएबल ट्रैफिक है, तो वो कभी भी यूनिफॉर्म मोशन में नहीं हो सकती। तो ये भी क्या आपका ट्रू है बेटा? नहीं हो सकती। इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कभी भी नहीं हो सकती वो ट्रेवल। उसके बाद देखिए, एटॉमिक क्लॉक्स कैन मेजर टाइम ओनली अप टू ए सेकेंड। गलत है ये भी। नैनो सेकेंड तक भी टाइम वो हो जाता है। एटॉमिक क्लॉक्स तो मोस्ट एक्यूरेट क्लॉक्स मानी जाती हैं।
उसके बाद देखिए बेटा, द बिगेस्ट सनडायल ऑफ वर्ल्ड इज सिचुएटेड एट जंतर मंतर न्यू दिल्ली। नहीं, जयपुर में है। तो ये भी क्या आएगा आपका, फॉल्स आएगा बेटा। उसके बाद देखिए, द टाइम गैप बिटवीन टू सक्सेसिव न्यू मून इज 15 डेज। दो लगातार नए मून के बीच में जो टाइम गैप होता है वो कितना होता है बेटा, 15 दिन का। ये भी क्या है आपका, फॉल्स है। Whole earth is divided into 24 meridians 15 degree apart from each other। जो पूरी अर्थ है वो 24 मेरिडियंस के अंदर बटी हुई है, और हर एक मेरिडियन एक दूसरे से कितनी दूरी पे है बेटा, 15 डिग्री की दूरी पे है। तो ये भी क्या आएगा आपका, ट्रू आएगा। क्या आएगा आपका, ट्रू आएगा। तो फिल कर लीजिए, फर्स्ट में फॉल्स, सेकंड में फॉल्स, थर्ड में ट्रू, फोर्थ में फॉल्स, फिफ्थ में फॉल्स, सिक्स्थ में फॉल्स, और सेवंथ में ट्रू। किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक पूछिए, अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। हाँ, सियाराम अनम्यूट करिए अपने आप को। सियाराम, कोई प्रॉब्लम बेटा? नो मैम। कर रहे हो एक्सरसाइज फिल? यस मैम। चलिए ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट देखिए बेटा, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। क्या है देखिए बेटा, करेक्ट ऑल्टरनेटिव चुनना है। देखिए बेटा, द मोस्ट एक्यूरेट क्लॉक इज, क्या है देखिए, सबसे पहला द मोस्ट एक्यूरेट क्लॉक इज। मोस्ट एक्यूरेट क्लॉक कौन सी है बेटा, डिजिटल क्लॉक, एटॉमिक क्लॉक, पेंडुलम क्लॉक, स्टॉप वॉच। क्या पढ़ रहे हैं हम इतनी देर से? सबसे मोस्ट एक्यूरेट क्लॉक्स कौन सी है हमारी, एटॉमिक क्लॉक। कर लीजिए बेटा, एटॉमिक क्लॉक। नेक्स्ट देखिए, एसआई यूनिट ऑफ टाइम इज। टाइम की एसआई यूनिट क्या है बेटा, देखिए, आवर, सेकेंड, मिनट, मीटर पर सेकेंड। क्या है टाइम की एसआई यूनिट, किसे मानते हैं, सेकेंड को। किसे मानते हैं बेटा, सेकेंड को मानते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट देखिए बेटे, टाइम पीरियड ऑफ ए पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन, जो टाइम पीरियड होता है पेंडुलम का वो डिपेंड करता है किसके ऊपर बेटा, weight of the bob, length of the string, displacement of the bob, none of these। क्या आएगा इसका बेटा, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। कर लीजिए बेटा, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। नेक्स्ट देखिए, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ इंडिकेट्स। ठीक है, जो एक स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ होता है वो किसी इंडिकेट करता है बेटा, एवरेज स्पीड, यूनिफॉर्म मोशन, जीरो स्पीड, नन ऑफ दीज। क्या आएगा बेटा इसका, यूनिफॉर्म मोशन। कर लीजिए बेटा इसका यूनिफॉर्म मोशन। नेक्स्ट देखिए बेटा, एन एयरक्राफ्ट फ्लाइंग एट ए कांस्टेंट स्पीड इज एन एग्जांपल ऑफ। क्या है देखिए बेटा, एयरक्राफ्ट जो कांस्टेंट स्पीड पे फ्लाई कर रहा है वो किसका एग्जांपल है, यूनिफॉर्म मोशन, पीरियोडिक मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नन ऑफ दीज। क्या आएगा बेटा इसका, यूनिफॉर्म मोशन। क्या आएगा बेटा इसका, यूनिफॉर्म मोशन। तो देखिए, फर्स्ट वाले में आपका एटॉमिक क्लॉक, सेकंड वाले में बेटा आपका सेकंड, थर्ड वाले में बेटा आपका लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, फोर्थ वाले में आपका यूनिफॉर्म मोशन, और फिफ्थ वाले में बेटा आपका यूनिफॉर्म मोशन। हो गया बेटा। नेक्स्ट देखिए, गिव वन वर्ड आंसर। देखिए फर्स्ट क्या है, एन इवेंट विच अकर्स एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। ऐसा इवेंट जो रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे होता रहता है वो क्या कहलाता है बेटा, पीरियोडिक इवेंट। लिख लीजिए PERI, लिखिए PERIODIC। लिखिए बेटा PERIODIC।
ODIC, periodic event. नेक्स्ट देखिए बेटा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। देखिए बेटा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम, जो डिस्टेंस ट्रेवल की जाती है ऑब्जेक्ट के द्वारा यूनिट टाइम में। अभी आपको बताया था डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है बेटा, स्पीड होता है। अभी किया था, डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है बेटा, स्पीड होता है। लिख लीजिए इसका सेकंड का स्पीड। उसके बाद देखिए बेटा, रीजन्स ऑन द अर्थ which adopt same standard time। रीजन्स अर्थ के ऊपर जो अडॉप्ट करते हैं सेम स्टैंडर्ड टाइम, क्या कहलाता है बेटा, टाइम जोन। लिख लीजिए टाइम जोन। नेक्स्ट देखिए बेटा, रेस्टिंग पोजीशन ऑफ, रेस्टिंग पोजीशन ऑफ bow of a pendulum। जो रेस्टिंग पोजीशन होती है पेंडुलम के बॉब की, वो क्या कहलाती है बेटा, मीन पोजीशन। लिख लीजिए मीन पोजीशन। नेक्स्ट देखिए बेटा, एक कर्व्ड लाइन ऑफ डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ। क्या कहलाता है बेटा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। एक कर्व्ड लाइन जो होती है वो क्या कहलाता है बेटा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, लिख लीजिए बेटा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम बेटा, अनम्यूट करके पूछ लीजिए। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम बेटा? नो मैम। चलिए एक्सरसाइज हो गई यहाँ तक। फिर नेक्स्ट देखिए बेटा, फुल फॉर्म्स देनी है। नेक्स्ट देखिए बेटा, गिव फुल फॉर्म्स ऑफ द फॉलोइंग एब्रिविएशंस। देखिए सबसे पहला है एएम। एएम क्या होता है बेटा, एंटी मेरिडियन।
हाँ जी बिना पूछिए। हाँ बेटा बोलिए। ये एक्सरसाइज की फोटो भेज देना मैम ग्रुप में। हाँ ठीक है बेटा। चलिए और कोई प्रॉब्लम? चलिए आगे देखिए बेटा, एएम क्या होता है? एंटी मेरिडियन। लिख लीजिए बेटा एंटी मेरिडियन। पीएम लिखिए पोस्ट मेरिडियन। लिखिए बेटा एएम एंटी मेरिडियन, पीएम पोस्ट मेरिडियन। जीएमटी लिखिए बेटा ग्रीनविच मीन टाइम। ग्रीन WICH विच ग्रीनविच मीन टाइम। नेक्स्ट देखिए बेटा IST। IST क्या होता है? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। नेक्स्ट देखिए बेटा SI। SI होता है स्टैंडर्ड इंटरनेशनल्स। देखिए बेटा स्टैंडर्ड इंटरनेशनल्स।